दर्शक बंधु समुद्र मंथनर प्रसंग आपण श्रवण करुचंती। गत अध्याय रे श्रवण करथिले समुद्र मंथन रे सर्वप्रथम हलाहल विष बाहरिला। जो 14टी रत्नंकर कथा कहा जाए, 14टी रत्न भितरे सर्वप्रथम रत्नटी है हलाहल विष। ये कथा आमको कौन वार्ता दिए? आम जीवन में जिते बेले भी आम कौन परिश्रम करवा, कौन नूतन कार्य आरंभ करवा, कौन गोटे नुआ दिग को निज जीवन को लेकिन जीवा, प्रथमे आमको प्रथम रत्नटा माने हलाहल विषटा मिलवा थय। ता माने असफलता न मिलवा पर्यंत सफलता मिलवार आशा करिवाटा गोटे मूर्खता। मनीष न झुंटिले चलवा शिखि पारिब नाही। कौनसी परिस्थिति रे जदि विरोधाभास न आसीब, जदि किछि ना किछि आम जीवन रे विरोध संघर्ष किछि व्यतिव्यस्तता न आसीब, ताहेले जीवन रे स्थिरता आसी पारिब नाही। जेमिति आमे लहुणी पाऊ केते बेले दही को मंथन करा जाए, केते घसा जाए, केते रगड़ा जाए, केते चे घुरे घुरी 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 तापर जाइकी कोमल स्निग्ध सुशीतल सुंदर सुचिक्कण सेथिरे लहुणी प्रकट हुए। जदि मंथन न हब ताहेले लहुणी भी मिलिब नाही। लहुणी न मिले घृत भी मिलिब नाही। केवल से क्षीर एवं सर ही जीवन कटेबा को पड़िबो। ठीक सेमिति ये जीवन, ये आम शरीर, आम मन, आम प्राण, आम चेतना, आम परिवार, आम समाज, एथिरे जदि मंथन न हब, संघर्ष जदि न हब, ताहेले सेथिरे शांति प्रेम मैत्रीर लहुणी बाहरिब नाही। प्रथमे हलाहल विष बाहरिला। से हलाहल विष को ग्रहण करिसंती भगवान शिव। शिव किए गुरु, शिव किए वैष्णव, शिव किए जड़े सन्थ। सन्थ मानकर कर्तव्य कौन? जेते बेले समाज रे हलाहल विष प्रकट हब, सन्थ माने निजर साधना रे, निज चेतना रे, निजर उद्बोधन रे से विष को उपशम करिवे। भगवान शंकर से विष को स्वीकार करि नैचंती। एबे पुणी समुद्र मंथन आरंभ हैला। देवता माने दैत्य मानक भितर टिके शांति प्रस्तुत हो जाइछि, टिके तांको मनटा प्रसन्न हैला। पीते गरे वृषांकेण पीतास्ते मरदानवा ममथुस्तरसा सिंधु हविर्धानी ततो भवत। पुनर्बार से माने मंथन आरंभ कले। समस्ते शांत हो जाइछंती, मन प्रसन्न हो जाइछि, कारण दुखर समय कटिगला, विपद टळीगला। भगवान शंकर जेते बेले ताकू निजे ग्रहण करि नैचंती, काहाकू टिके छिटा भी देले नाही। हाँ, गोटे कथा अछि, भगवान शिव जेतेबेले हलाहल पान करुथिले ता भितरे किछि दी चारि बुंदा पृथ्वी रे पड़िला। से समय रे सर्प, बिछा, कंकड़ा किछि एमाने समुद्र पाखरे जेहेतु विचरण करुथिले, शिवंकर प्रसाद पड़ीगला। एई भावना नहीं कि आमे ताक टिके ग्रहण करिवा, एई भावरे एई भक्ति रे से माने ताकू ग्रहण करनेले। तांकर जीभरे विष समाहित हो गला। से दिनठू से माने विषाक्त प्राणी हेले। समस्त देवता दैत्य माने कहले, अरे अरे तुम्हें कौन कल, विष पीदेले एबे तुम्हें मरीजीव। किंतु भगवान शिवंक प्रति तांकर हृदय जो भक्ति थिला, जो भाव थिला, से भाव को लक्ष्य करिकी भगवान शंकर कहले, हे नाग, हे वृश्चिक, तुमको केही स्वीकार न कले नाही, किंतु तुम्हें जानी रख, ए विष को पान कले केही भी मरीजिबे, किंतु तुम जीभरे विष रहिब, अथच तुम्हें केबे मरिब नाही, कारण मोर अभयदान तुमको रहिथिब। आउ मु तुमको स्वीकार करिली। संसार प्रत्येक जीव तुमको भय करिब, तुमको घृणा करिब। तुम्हें कहा घरे पशिले लोक हुए तो एबे डरे तुमको मारिदेवे, किंतु मो मंदिर रे, मो कैलाश रे तुम्हें निर्भय रे विचरण करिब। भगवान शिव अवडर दानी, अशरण शरण, अगतिर गति। भगवान शंकर तांको स्वीकार करिसंती। अद्यावधि आपण देखिबे भगवान शिव से सर्प मानकर माला धारण करती, शिवंक पाखरे वृश्चिक बुलंती, शिवंक पाखरे कंकड़ा थांती, आउ
जो मानकर वृश्चिक राशि जो मानकर कर्कट राशि से माने भी भगवान शिव को आराधना कले सुफल प्राप्ति हुअन्ति एक कथा रही ज्योतिष शास्त्र रे। तेणु भगवान शिव तांको स्वीकार कले किछि गोटिए बुंदा विष पाई आज पर्यंत तांकर पीढ़ी दर पीढ़ी समस्तंकर देहरे विष रही एवं से विष को से व्यवहार करिकी आत्मसुरक्षा करि पारंती। सेई विषय केते औषध मध्य प्रस्तुत होउची एलोपैथी रे ही थाउ आयुर्वेद रे ही थाउ से विषय मध्य अनेक औषधि प्रस्तुत हुअन्ति। जा हो अस्तु भगवान अजित समुद्र मंथन रे सहयोग करुचंती से ही भगवान नारायण कूर्म नारायण रूप रे निज पिठी रे मंदराचल पर्वत को धारण करिचंती। पुनर्बार समुद्र मंथन चालू हैला एथरे आउरी उत्साह रे आनंद रे पुनर्बार समुद्र मंथन जेतले प्रारंभ होईची सेथिरे किए प्रकट हेले सेथिरे सुरभि गोमाता प्रकट हेले। बोलो यज्ञेश्वरी गोमाता की जय। गोमाता प्रकट होईचंती। ये गोमाता किए ये यज्ञर अधीश्वरी कौनसी यज्ञ ही थाउ आगे गोमातांकर आवश्यकता रहिबो। आपण गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करंतु गोमातांक बिना आपण मंदिर प्रतिष्ठा करि परिबे नै। केमिति आपण घियो दरकार घियो कोठु आसीबो। आपण पंचामृत दरकार पंचामृत कोठु आसीबो। पंचगव्य दरकार ताहा मध्य गोमातांक पाखरु ही आसीबो। सनातन संस्कृतिर जन्म पाखरु मृत्यु पर्यंत प्रत्येक कार्य रे गोमातांकर अतूट भूमिका रही महान भूमिका रही। गोमाता एवं सनातन धर्मर संपर्कटा अक्षुण केबे हेले ताहा दूरीभूत हो पारिब नाही। केबे हेले सेटा केही अन्य केही गोमातांकर स्थान नहीं पारिबे नाही। स्वयं भगवान मध्य नहीं पारिबे नाही। तेणु गोमाता को भगवान निजे श्रद्धा करती। आज समुद्र मंथन रे द्वितीय रत्न रूप रे कामधेनु सुरभि प्रकट होती। सांगरे तांकर पुत्र मनोरथ जहाँकर नाम मनोरथ मध्य प्रकट होती। गोमातांकर पुत्र मनोरथ हेबार यार रहस्य कौन? जिए गो सेवा करे तार सकल मनोरथ पूर्ण हुए। गोमातांकर जोगु ही समस्त कामना पूर्ण हो पारे जदि कहीं निष्ठापर भाव में गोमातांकर सेवा करती। एथिरे मोर गोटे विनम्र प्रार्थना गाई को पशु रूप में आपण विचार करेंगे जदि केबेले गोसेवा करें नहीं उल्टा आपण पाप मुंडेबे। गाई को पशु न भाविकी निज माँ बोली विचार करिकी जदि सेवा करेंगे ता माने केते क्षीर दौची क्षीर दौची कि नहीं केते खाऊची मु याकू घरे रखीची मोर लाभ होची ना लॉस होची ए भावना जदि आपण रखिबे आपण केबे हेले गोसेवा करि परिबे नाही। आपणकर छाती जळुथिबो टंका 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 आपण मन रे विचार करूथिबे गाई को देखिले ही आपणकर श्रद्धा भाव आसीबो नाही आ शेष रे आपण अपराधी हेई बसिबे। जेमिति जणे पुओ निज माँ को सेवा करे आजिकाली तो ताहा भी बड़ दुर्लभ अथच मु कहूँ माँ ठारू अधिक गोमाता अछंती ए कथा आपण विचार करिक देखिले जानि परिबे। संसार रे हजार हजार लोक लक्षाधिक लोक आपण पाइबे पूरा संसार बुली आसिले जो माने जीवन रे केबे माँकर मुह देखि नांती माँकर क्षीर खाई नांती जन्म हेबा मात्र के माँ देहांत ही गले तेणु से माँकर क्षीर खाई नांती एमिति बहुत पिला मिलिबे बहुत लोक मिलिबे किंतु आपण संसार तक बुली आसंतु हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई कौन जैन कौन पारसी कौन गोटे संसार लोक पाइबे नहीं जे गोमातांकर क्षीर खाई नहीं। गाईर क्षीर सारा संसार को तृप्ति दिए सारा संसार को पोषण करिछि। पिलाटी बेले आमे समस्ते गोमातांकर क्षीर खाइकी ही बढ़िलु। माँकर क्षीर जदि न थाए जदि मिली न पारे गोमाता ही से समय पोषण करती। एबे भी आपण देखंतु किए एमिति लोक अछि जे बटर खाउ नाही किए एमिति लोक अछि जे घी खाउ नाही किए एमिति लोक अछि जे क्षीर छेना पनीर जीवन रे केबे खाई नाही लहुणी केबे खाई नाही एमिति केही नाहांती। आउ अन्य पशु मानकर भी जदि माँ देहांत ही जाती से समय गाईर क्षीर ही खाइकी से बढ़ी पारती। से आम पुराण गुड़िक कहुई गावो विश्वस्य मातर
पद्म पुराण रे बता जाइछि सर्वदेवमयी गौ सबु देवता माने गोमातांकर देह को आश्रय नैचंती। गोमाता को केबे हेले अवहेला करबा उचित नुहे। गोमाता सर्व समृद्धि प्रदान करती। जेतेबेले गोमाता प्रकट होइचंती नारद ऋषि आनंद रे कीर्तन करने को लगिले। देवता माने प्रश्न पचारे जे भगवान श्रीकृष्णंकर अवतार तो द्वापर जुगर अंतरे हब ताले गोपालंक पाखरु गोमाता केमिति आसिले। नारद ऋषि से समय रे बड़ सुंदर उपाख्यान कहिचंती जो उपाख्यान आमर ब्रह्मवैवर्त पुराण रे एवं श्रीमद् देवी भागवत रे वर्णित अछि। कौन उपाख्यान? सर्वप्रथम गोमाता केबे प्रकट हेले? दिनकर कथा। भगवान नित्य गोलोकरे जो गोलोकरे केबे हेले जन्म मृत्यु जरा व्याधिर प्रवेश हुए नहीं। एमिति गोलोक धाम रे भगवान श्रीकृष्ण चंद्र राधाराणी लीला विहार करुथिले। सांगरे तांकर गोपी माने थिले एवं सखा माने भी थिले। आनंदमय नृत्य कीर्तन चालुथिला। भगवती राधाराणी से समय रे भगवान कृष्ण को गोविंद गोपाल बोलिकी नामोच्चारण करिचंती। हे गोविंद हे गोपाल बोलिकी राधाराणी डाकिचंती। से समय रे भगवान श्रीकृष्ण चंद्र मनरे स्मरण कले अरे मु सिना एठी गोप गोपी मानंकु प्रकट कली। मु एठी नंद सुनंद आदि मोर सखा मानंकु प्रकट कली। मोर पार्षद मानंकु प्रकट कली। मु सिना सुबल श्रीदाम स्तोक कृष्ण अर्जुन वसुदाम आदि मोर सखा मानंक संगरे आनंद विहार करुची। अथच मोर गोमाता को मु एठी प्रकट करी नाही। गोमाता जदि न रहिबे मु खाइबी कौन? मोर भोग कौन प्रस्तुति हब? कारण भगवान को आपण जेते नैवेद्य अर्पण करंतु जदि गोमातांकर घृत टिके नथिबो गाईर क्षीर जदि आपण नैवेद्य रे देई नाहंती ताहले महाप्रभु से कौनसी नैवेद्य प्रसन्न हेकि ग्रहण करंती नाही। तेणु जहाँ प्रभु को दौरान टिके घी से पकईले प्रभु से प्रसन्न हुअंती। कारण घीटा कौन? घी है आज्य, घी है हविष्य, देवतांकर भोजन ही घी। घी बिना कौन सी देवतांकर नैवेद्य हो पार नहीं। भगवान जेतेबेले स्मरण करिसंती प्रभुंकर बामांगरु गोटे दिव्य सुंदर देवी प्रकट हेले। देवी भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम करिसंती। ये देवी किए थिले? स्वयं सुरभि थिले। भगवान कहिले एबे तुमे निजर मूल रूप को आस आउ आमको सेवा करिबारे तुमे निज मन नियोग कर। से समय रे भगवती सुरभि देवी गोमातांकर रूपरे परिवर्तित हो जाइचंती। एही सुरभि गोमाता अछंती संसार रो प्रथम गोमाता कामधेनु। बोलो यज्ञेश्वरी गोमाता की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्रंकर बामांगरु गोमातांकर आविर्भाव होइछि। से समय समस्त गोप गोपी एवं भगवान श्री कृष्ण स्वयं गो प्रतिमूर्ति को गोकर जो स्वरूप प्रकट है ताकू पूजा करिसंती। गोमाता को निजे गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य देकी गोमातांकर आरती करिसंती। आउ तापरे तांकर बाछुरी को मध्य तिलक कले एवं दुहिचंती। सर्वप्रथम श्रीदाम सखा गोमाता को दुहिले सुवर्णमय पात्र रे क्षीर आनिकी राधा कृष्ण जुगल को जेतेबेले नैवेद्य अर्पण करिसंती। भगवान श्री कृष्ण चंद्र से दुग्ध को अमृतोपम दुग्ध को पान करिसंती। भगवती राधाराणी मध्य ताकु पीले। समस्त सखा सखी माने ताकु ग्रहण करिसंती। तापरे अकस्मात भगवान श्री कृष्ण का हाथरू से ही सुवर्णमय पात्र खसिकी तले पड़गला। बड़ विचित्र घटना घटिला। से क्षीर जो पात्र रु गड़िला गोटे ताटिया रे केते बा क्षीर रहिबो। किंतु जेहेतु से सुरभि अलौकिक गोमाता तापरे भगवानंकर उच्छिष्ट हो सारी से क्षीर से चिन्मय दिव्य क्षीर 100 योजन विस्तृत गोटे विशाल गढ़िया रे परिणत हो गला। जोटा मूल क्षीर समुद्र एवं सेई क्षीर समुद्र रु पुणी वैकुंठ रे थिबा क्षीर समुद्र प्रकट हैला। जो क्षीर समुद्र रे विभिन्न औषधीय पकईकी
ଆଜି ଦେବତା ଏବଂ दैत्य माने समुद्र मंथन करुचंती। तेणु ये वास्तव रे क्षीर कौन? ये सही सुरभिंकर क्षीर, ये सही भगवान श्री कृष्ण राधाराणी अधरामृत। ये प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण रे विस्तृत भाव रे वर्णित अछि। अस्तु क्षीर समुद्र जेतेबेले उत्पन्न होईची समस्त सखा सखी माने सेतिरे आनंद विहार करिसंती। अद्यावधि से क्षीर समुद्र गोलोक धाम रे रहीची। भगवती सुरभिंकर सेई क्षीर रे भगवान कृष्ण प्रतिदिन स्नान करंती, राधाराणी स्नान करंती, सखा सखी माने सेठी स्नान करंती, नौका विहार करंती। एवं वैकुंठर क्षीर समुद्र रे भगवान लक्ष्मी नारायण निजर घर करी रहिचंती, जोटा क्षीर समुद्र भगवान शेष नाग उपरे शयन करंती। तेणु एमिति सर्वप्रथम सुरभि एवं मनोरथंकर प्रादुर्भाव हैला। एबे बहु काल बीतीगला। सुरभि गोमाता भगवानंकर सेवा करुथिले। सुरभिंक मनरे आसिला, प्रभु मु सिना आपणकर सेवा करुची, आपणकर पार्षद मानकर सेवा करुची, किंतु मु गोटे कथा जानिची। कौन? भगवान गोपाल निजर प्रिय गोमाता सुरभि को आलिंगन करिचंती, आउसी देइचंती। एवं प्रभु कहले, तथास्तु, तुमर इच्छा पूर्ण हो। तुमे एबे जाई वैकुंठर क्षीर समुद्र रे तुमे विश्राम कर। जेतेबेले मु कूर्म अवतार ग्रहण करिवी, समुद्रर मंथन हब, मंदराचल पर्वत को मथानी करिकी, मथानी दंड करिकी जेतेबेले मंथन करा जीव, से समय रे तुमे उचित समय रे 14टी रत्न मानक मध्य रे प्रथम रत्न है कि तुमे आविर्भाव हब। एबे हलाहल विष परे लोकोपकारी, लोक मानकर मंगल करिबा पाई जो प्रथम रत्न हेले से हेले कामधेनु। तेणु कामधेनु प्रगट होइचंती। सेई सुरभि गोमाता गोलोकरु आसिकी एबे समुद्र रे विश्राम करुथिले। क्षीर समुद्र रु पुणी आविर्भाव होइचंती। जेतेबेले गोमाता प्रगट हो जाइचंती, समस्त देवता एवं नारद ऋषि सेठी आनंद रे कीर्तन करुचंती, गोमातांकर आरती करुचंती। एबे समस्त देवता माने कहले, हे गोमाता, आमे आपणकर संतान, आपण विश्वर माता अछंती, ऋषि मुनि मानकर माता अछंती, 33 कोटी देवतांकर माता अछंती। एमिति जगदीश्वर भगवान गोपाल मध्य आपण को माँ बोली की स्वीकार करिचंती। आपणकर दुग्धपान प्रभु आनंद रे स्वीकार करिचंती। तेणु निज देह भितरे आपण आमको स्थान दियंतु। गोमाता देवता मानकर प्रार्थना सुनिकी तथास्तु कहिचंती। एबे समस्त देवता गोमातांकर श्री अंगरे समाहित हेबाकु लागिले। पद्म पुराण एवं महाभारत ग्रंथरे ये प्रसंग विस्तृत भाव में वर्णित अछि जे गोमातांकर कौ कौ अंगरे क्यों कौ देवता माने रहिले। सर्वप्रथम मस्तकरे ब्रह्मा रहिचंती। गोमातांकर ललाट देशरे, मध्य देशरे जोठी तिलक ही थाए, से स्थान रे भगवान रुद्र शंकर भगवान आश्रय करी रहिले। तांकर श्रृंगीर मूल माने दीटा सिंह मझिरे, सिंह मूल रे भगवान नारायण विराजमान होइचंती। एई सिंहर अग्रभाग रे इंद्र देवता रहिचंती। कर्णरे, दुई कर्णरे अश्विनी कुमार विराजमान अछंती। दुईटी नेत्र रे, दक्षिण नेत्र भितरे भगवान सूर्य रहिले, बाम नेत्र रे चंद्रमा रहिले। दांतरे गरुड़जी महाराज आश्रय करी रहिले। गोमातांकर जिभरे भगवती सरस्वती रहिले। गोमातांकर मुखरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि 4 वेद आश्रय करिकी रहिले। गोमातांकर जिह्वारे सरस्वती, मुखरे 4 वेद रहिले। तापरे गोमातांकर कंठरे साध्यगण देवता माने आसिकी रहिले। गोमातांकर उदररे कार्तिकेश्वर रहिले। देवतांकर सेनापति भगवान कार्तिकेय गोमातांकर उदररे विराजमान हेले। गोमातांकर पिठीरे जमराजा विराजमान होइचंती। गोमातांकर नितंब भागरे, पृष्ठदेशरे 11 रुद्र विराजमान हेले। गोमातांकर खुरर अग्रभागरे नाग माने विराजमान हेले। दुई खुर मझिरे
गंधर्व माने विराजमान हेले गोमातांकर रोमरे समस्त ऋषि मुनि माने आसिक आश्रय नेले वशिष्ठ विश्वामित्र देवल वामदेव अंगिरा पुलस्त भृगु कश्यप मरीच सनकादि आदि समस्त ऋषि मुनि माने गोमातांकर गोटे गोटे रोम को आश्रय करिकी रहिले। गोमातांकर मलद्वार रे 3.5 कोटी तीर्थ आसीगले केवल गोटे तीर्थ गर्व करिकी रहिले आसिले नाही तांको कथा आमे आगु को जानिबा। पुणी गोमातांकर दुई पार्श्वरे दक्षिण पार्श्वरे रहिले कुबेर वाम पार्श्वरे रहिले वरुण। गोमातांकर पार्श्व देश रे माने नाभि तळकु रहिले जक्ष माने। गोमातांकर नाभि रे अमृत आसिकी विराजमान हेइचंती। एमिति सकल देवता माने आसी पहुँची गले सबु तीर्थ भी आसी गले गोटे तीर्थ केवल गर्व कले। से तीर्थ किए? से तीर्थ अछंती भगवती गंगा देवी। गंगा देवींकर मनरे आसिला सारा संसारर पाप मु काटिबा पई अवतीर्ण हेछि। भगवान शिवंकर जटा प्रदेश रे मु रुहे भगवान नारायणंकर नखरु मु प्रगट हेछि। मु पुणी जाइकी गाईर देहरे काई रहिबी। सबु तीर्थ किंतु आसीगले समस्त देवता आसीगले भगवती गंगांक प्रति कुपित हेचंती। भगवान शिव कहले हे गंगा तुमे मोर जटा स्थान को त्याग करी दियो। काहेकि तुमे गोमाता को अनादर करुच। जे गोमाता को अनादर करे से धर्म को अनादर करे, से सनातन संस्कृति को अनादर करे। जे गोमाता को आघात करे से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आघात करुची। जेहेतु तुमे गर्व बहिच तुमे निजकु गोमातांक ठारु श्रेष्ठ भावुच ताले मु तुमको निज पाखरे आउ स्थान देबी नाही। भगवती गंगा सेथिरे भयभीत हेचंती। आसिकी गोमातांकर महिमा को दर्शन कले क्षमा मागिचंती प्रार्थना करिचंती प्रणाम करिचंती। गोमातांको कहिले माँ मते कौनसी उचित स्थान दियो। गोमाता कहिले मोर प्रत्येक रोमरे समस्त देवता विराजमान हेई सारिले आउ मो पाखरे तुमको देवा पाई स्थान नाही। तुमे निजे खोजिकी कौनसी स्थान को आश्रय कर। विचार करी करी की गंगा देवी सर्वत्र विचरण कले। से समय सुरभि मूत्र त्याग कले। जेतेले मूत्र त्याग करिसंती गंगा कहिले मु आपणकर सेई मूत्र नाड़ी रे विराजमान हेबी। तेणु जोनि द्वार रे भगवती गंगा विराजमान हेले। सही दिन ठू गोमूत्र अत्यंत पवित्र बोलिकी विचार करा जाए। गोमूत्र छीटा पड़गले देह पवित्र हो जाए, रिष्ट खंडन हुए। एवं आपण देखिए वैज्ञानिक भावरे मध्य गोमूत्र भितर अनेक औषधीय तत्व रहिचंती। सुवर्णर मध्य ता भितरे किछि अंश रही थाए। तेणु ये सबु भगवती गंगा देवींकर से स्थान रे रहिबारु एमिति महिमा गोमूत्रर बढ़ीगला। एपटे जेतेबेले गंगा माता भी आसिकी विराजमान ही गले आउ जड़े देवी रही जाइचंती। से हेले जगत जननी जे कि एबे क्षीर समुद्र रु प्रगट हेई नाहांती। से किए? भगवती लक्ष्मी। भगवती लक्ष्मी आउ स्थान पाइले नाही। आगकू जेतेबेले लक्ष्मी प्रगट हेबे गोमातांकर पूजन करिबा पई लक्ष्मी आसीबे। गोमातांको पूजा करिवे अथच स्थान लक्ष्मी को पाखरे नाही। लक्ष्मी को पाखरे कौनसी स्थान नाही कोठी से जाइकी रहिबे बोली। तेणु गोमातांकर गोबर को लक्ष्मी देवी आश्रय कले। तेणु भगवती लक्ष्मी गोमातांकर गोबर रे निवास अछंत। तेणु भगवती लक्ष्मी गोमातांकर गोबर को आश्रय कले। सेहितिपाई जदि आपण देखिले आपण घर आगरे गाई गोबर करि देछि जानिबे आपणकर किछि मंगल हब, किछि शुभ हब। गोबर प्रत्येक शुभ कार्य रे आगे आणंती। गोबर पानी टिके पड़गले प्रत्येक स्थान पवित्र हो जाए, कारण गोबर रे लक्ष्मींकर निवास रही। अस्तु एमिति गोमातांकर अपूर्व महिमा रही। कथा प्रसंग आमे श्रवण करिबा पंचदेव नमोस्तुतेर नूतन अध्याय रे। गुरु गोविंदाय नमः।